लगेगा तो श्वासा भी बराबर हो जाएगी। ऊपर जो श्वासा जाती है और नीचे जो जाती है वो सम खड़ी हो जाए जब ध्यान लग जाएगा। और प्रभु ये मोहों के बीच में यहाँ ध्यान लगाना चाहिए। इधर से नाक आई, इधर से भौं, इधर से भौं, सेंटर में, ठीक है। और जब ध्यान ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों एक हो जाएंगे तो श्वासा खड़ी हो जाएगी अपने से, ठीक है। तो श्वासा खड़ी हो जाएगी, ध्यानों लग जाएगा और भ्रभुर के मध्यम में देखना लगेगा। तीनों एक साथ हो जाएंगे तब एक कल्याण हो जाता है। वहाँ भ्रभुर के मध्य में और यहाँ नासिका के अग्रभाग, यहाँ ध्यान लगाना चाहिए। तो ध्यान का मतलब यह है कि नासिका से मतलब नहीं, ये जगह से मतलब नहीं, मतलब है हमारा मन खड़ा हो जाए, चाहे यहाँ 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 खड़ा हो जाए, मन को खड़ा करना है। उद्देश्य है ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों खड़े हो जाए तो समाधि हो जाएगी। तत्र प्रत्यय एक तानता, तीनों जहाँ एक तत्व हुए तब समाधि हो गया। ध्येय में दृढ़ निश्चय कर लेना, इसलिए बहुत से महापुरुषों ने ध्यान के लिए हृदय को उत्तम बनाया है। बहुत से लोगों ने नासिका के अग्रभाग को अच्छा बताया, किसी ने जो है भ्रमो मध्य बताया, किसी ने जो है नाभि कमल को बताया है, हृदय कमल को बताया है, किसी ने भगवान की मूर्ति का ध्यान करने को बताया। तो अलग अलग है। इससे ये जगह से मतलब नहीं, रुकना है हमारा मन खड़ा हो जाए। जिस जगह हम खड़ा करना चाहें ये है, इसका अभ्यास करने का है। जिसको जहाँ अच्छा लगे, जिसको जहाँ सुविधाजनक मालूम हो, क्योंकि अलग अलग है। हो सकता है बहुत से लोगों को हृदय में अच्छा लगता होगा, बहुत से लोगों को हृदय कमल में अच्छा लगेगा, बहुत से लोगों को नासिका के अग्रभाग पर अच्छा लगे, बहुत से लोगों को और कोई जगह स्थित अच्छा लगे। जिस जगह पे हमारा ध्येय ध्याता ध्यान एक तान हो जाए वही उत्तम जगह है। तो हर आदमी को अलग अलग नियत कर लेना चाहिए। भाई हमें तो ये जगह पे ठीक लगता है, तो उन्होंने वो जगह पे ठीक लगता है। तो जिसको जहाँ सुविधाजनक हो, इसमें अंतर क्यों आता है? एक जगह को बताने में स्वभाव अलग अलग है ना हर आदमी के। किसी के स्वभाव किसी से मिलते हैं, किसी से किसी का स्वभाव नहीं मिलता। एक ही परमात्मा सबके अंदर है और सब भिन्न भिन्न रूप, किसी एक दो का स्वभाव नहीं मिलेगा। यही अलौकिकता है परमात्मा में। तो इसलिए जो गुरु हैं, गाइड हैं, वो ये कहते हैं कि जिस जगह पे बगैर उपद्रव के, बगैर अशांति न हो और अपना मन शांत होकर के जिस जगह स्वीकार कर ले, उसी जगह मन को रोक दे। फिर अब ये थोड़ा ही कि उसी जगह देखते रहना है। जब इस जगह देखते 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 हमारा रुकने की आदत बन गई, मन को खड़ा करने की आदत बन गई, हम ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों एक हो जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। तो बस फिर हम जब चाहेंगे तभी मन को रोक लें। सोते सोते लीन हो लग जाए, चलते चलते लग जाए, खाते खाते लग जाए। फिर इतना अभ्यास हमको होना चाहिए कि कोई भी काम करें
वो काम वहाँ की वहीं प्रेजेंट में बंद करके और फिर उसमें लीन हो जाए, वो उत्तम साधक माना जाता है। वो सब पूर्ण दृश्य को अपने में मिनटों में ले सकता है, सर्वत्र भावनाओं को जब चाहे तब रोक सकता है। तो वो काल करके अबाधित है, वो देश करके अबाधित है, फिर बाधित नहीं है, काल के बस में नहीं है। वो परमात्मा के लीन हो गया, वो परमात्मा के जैसा हो गया, परमात्मा के स्वभाव में मिल गया। परमात्मा में यही लक्षण है, काल के बसी नहीं है परमात्मा, किसी जगह विशेष के बसी नहीं है कि फलानी जगह आसन में जब हम बैठेंगे तभी ध्यान लगेगा, भाई यहाँ तो नहीं लगता। तो काल बाधित, देश बाधित हो गया ना, तो वो साधना अच्छा नहीं। हाँ, जगह बाधित, ये जगह पर लग जाता है वहाँ नहीं लगता। समय बाधित, सुबह लग जाता है दोपहर नहीं लगता। तो हम समय के बाधित हैं, अबे अबाधित नहीं हुए, ऑलराउंड नहीं हुए। परमात्मा तो दिन को भी वही है, शाम को भी वैसे ही परमात्मा है, कोई बदलाव होता है? रात को भी वैसे ही परमात्मा है, दिन को भी वैसे ही परमात्मा। ऐसा ही हमें तुमको बनना है, तब उसको काल अबाधित कहते हैं, समय अबाधित कहते हैं, देश अबाधित कहते हैं। हाँ, इन खरे इन डिग्रियों से उतरना निकलना पड़ेगा। हाँ, ऐसे थोड़े कि जब बैठेंगे तब भाई ध्यान लगेगा, अब तो वातावरण में है तो ध्यान नहीं लगता। खाना खा रहे हैं तो अब वो काम नहीं होगा। खाते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, बताते हुए, स्पर्श करते हुए, सब कुछ करते हुए, सबसे परे जिग्रनम नसनम मसनम मसनम आया है ना सूत्र। बोलते हुए, बताते, खाते, पीते, सोते, जागते, रोते, गाते, सदैव जो एक लीन है, वो का नाम भगवान है। वो ऐसी स्थिति है परमात्मा की, तब उसको कहते हैं काल अबाधित, समय अबाधित, देश अबाधित, बाधित नहीं हो सकता किसी। तो इसलिए ये बहुत स्तर हैं। अब भाई ये तो अभ्यास है, तो कौन सा अभ्यास करने के तरीके हैं, अभ्यास करो। नया तरीका निकालते, बहुत से महात्मा कहते हैं अरे भाई जब तुमसे यहाँ भी नहीं बनता, तुम भ्रूण में भी नहीं रोक सकते हो, तो तुम अपने शरीर में कोई तिल को ले लो, काला तिल होता है ना, बस वही का देखो, ये तिल है, वो तिल के बीच में एक बाल खड़ा हुआ है, बस बाल को पकड़ लो और बस छोड़ो ना, और तिल को धीरे धीरे काटना शुरू कर दो। तिल उतना बड़ा रह जाए जितना बाल की मोटाई, और मन जाए ना, बस पकड़े रहो तिल को, तिल को नहीं बाल को पकड़े रहो, बाल की बराबर सूरत पैनी हो जाए। और वे तिल जो बड़ा है, बाल से काफ़ी बड़ा है, उसको काटो चारों तरफ से। हाँ, खलरी का कलर होता चला है, कालापना खत्म होता जाए, खत्म होता जाए, खत्म होता जाए, और बाल जितना है उतना ही काला रह जाए। ऐसे अभ्यास किया जाता है, यहू ताकत काम कर जाएगा। कोनो बुराई नहीं है, जरूरी नहीं कि ध्यान ही करें। कहते हैं भगवान के स्वरूप को देखो, भगवान के चेस्ट को देखो, भगवान के उदर को देखो, उदर तीन बर रेख, भगवान के चरण को देखो, भगवान का गुरु महाराज का चरण का ध्यान करो। मैं चरण का नहीं, चरण के नख का ध्यान करो, अंगूठा के नख नहीं, नख का नहीं, जो पका नख है उसका ध्यान करो। कहते हैं ना कि जितना हम बारीक होते जाएंगे, जितना हम बारीकी हमारे मन में आती जाएगी, उतना ही हम रोकने में क्षम्य हो जाएंगे, क्षमता आती जाएगी। ऐसे थोड़े कि यहू का देख ले, पहाड़ देख ले, पत्थर देख ले, इतना इतना बड़ा ध्यान थोड़े होता है। ध्यान तो जितना सुकुड़ते चले जाए, सुकुड़ते चले जाए,
सिद्धांत है कि परमात्मा किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा है, सबसे इनलार्जमेंट है, और जो सबसे छोटा है उससे कोई चीज छोटी नहीं। जो सबसे छोटा वही इनलार्जमेंट है, वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होने का क्षमता जानता है। ईश्वर का ये प्रमाण है, ये कायदा है, नाप तौल है। इसलिए हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा ईश्वर है, हमारी सूरत वैसे ही होनी चाहिए, किसी बंधन में नहीं। जैसे परमात्मा कोई बंधन में नहीं, हमारा भी मन वैसे ही होना चाहिए। तो उसके अभ्यास करने से होगा ना। उसको रोकें, फिर रोकें, जहाँ अच्छा लगे वहीं रोक दो, खड़ा हो जाओ, पलक गिरे ना घंटों तक। तुम नेत्र जहाँ खड़े हो गए वही जगह पर खड़े हो गए, फिर बस सब में व्यापक पहुंच गए। नेत्र अपनी जगह में खत्म हो जाएगा, देखने की चीज गुम हो जाएगी, और बस जो है तो परमात्मा व्यापक हो जाएगा। कहीं भी वो तो आदत है, उनका स्वरूप पकड़ में आ जाता है, ध्यान का स्वरूप ध्यान में पकड़ में आ जाता है। तो फिर अब वो हम चरण देखते गुरु बाबा का, भगवान का, तो चरण ही थो पकड़ते रहेंगे, थे चरण ही भरे में है भगवान। वो तो हम अभ्यास करना था। अभ्यास करने के लिए सबसे बढ़िया युक्ति है ये, किसी चीज में निरोध कर देना, फिर इनलार्जमेंट हो गए। परमात्मा सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। फिर करते करते जब तुम्हें महा आदत बन जाए, हैबिट हो जाए, फिर तुम करो या न करो, ये तो तुम्हारे अधीन हो गई ना वो टाइटल। जब तुम डिग्री ले लिए, पीएचडी की डिग्री ले लिए, रिसर्च की डिग्री ले लिए, एमए की डिग्री ले लिए, फिर उसे पढ़ो या न पढ़ो, फिर डिग्री कहीं तुम्हें छोड़ के भागेगी, हैं? तो परमात्मा के स्वरूप को लेना है, तो उसके अभ्यास के तरीके हैं ये। और जो अभ्यास तुम्हें नीक लग जाए, अच्छा लगे, अनुकूल पड़े, वही में लग जाओ। बाधाएं आएंगी क्योंकि आदत बन गई है, करवट लेने की आदत बन गई है, गर्दन हिलाने की आदत बन गई है, इधर उधर देखने की आदत बन गई। ये सब सांसारी आदत है ना, माया की आदत है, इनको हटाना पड़ेगा। जब सब आदतें हट जाएंगी तो एक आदत रह जाएगी जो सार है और रीढ़ है, जिस पे ये स्तंभ बना हुआ है, वो है परमात्मा, सबसे बारीक, सबसे मालिकुल। तो उसके अभ्यास के तरीके देते हैं, ये समझ के तरीके हैं, वो अभ्यास के तरीके हो गए हम जो बता रहे हैं। और गीता समझ के तरीके देते, भाई तुम ऐसा करो कि जितना वो सबसे बारीक हो वो तो तुम्हारा रूप हो गया, और जितना ये सब दिखाई सुनाई या पकड़ में आता है, समझ में आता है, ये प्रकृति हो गई। ये प्रकृति में बरत रही है। तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो वही चीज हो, तुम कारण हो गए। कारण कार्य में अनुगत है, प्रकृति में अनुगत है। प्रकृति कार्य है, कार्य झूठी है, कारण सही है, इसलिए झूठी चीज मर्ज होकर के कारण बन गई, और कारण एक कारण शेष रह गया, कार्य खत्म हो गया, वही में स्थित बने रहो। ये वचन बोध है, समझ बोध है, दृष्ट बोध है, कर्तत्व बोध है, हरकत बोध है, हर अरबन खरबन शब्द घुसे पड़े हुए हैं। ये जब वो चीज समझ में आ जाएगी तो धड़ा धड़ चार ऑल राउंड हो जाएंगे हम, चारों तरफ जब चाहें तब जिधर का प्रयोग करें उधर का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, कि उपवास किया जाए तो भगवान मिल जाइए। हाँ जी, दूध पिया कर राजा दूधाधारी बाबा, तो दूध ही दूध पी के रहते हैं, फलाहार करते हैं। अच्छा, सोते कम है,
खड़ेश्वरी बाबा खड़े ही रहते हैं। हाँ जी। तो अब ये खाएंगे तो एक दो रोज होगा, फिर खाने की चिंता लग जाएगी। तो वो हमें चित्त लगाना है कि खाने में लगाना है? खाने की मांग होगी ना। जो खाएंगे नहीं तो खून ताजा बनेगा नहीं। जो दिन में खाते हैं तो 1000 कैलोरी हम खा लेते हैं। 1000 कैलोरी का 2 अंश खून बनता है। खून जा करके नहीं किडनी बना करके नहीं और पैंक्रिया को दे, पैंक्रिया साफ करके नहीं और सर्कुलेशन में दे देगी। और सर्कुलेशन में जब ब्लड आ जाएगा तो शरीर में जो खाते सोते हैं, बैठते हैं, सांसा लेते हैं, इसमें मेहनत पड़ती है, देखते जागते परिश्रम करते, ये हमें जलता है। जैसे चलती है गाड़ी तो पेट्रोल जलता है, तेल डीजल जलता है, ऐसे खून जलता है। तो वो के लिए ताजा रोज खाना चाहिए, तो रोज बनता जाए, रोज खर्च होता जाए। तो इसलिए अगर नहीं खाएंगे तो वो बनेगा नहीं। भगवान से तो लेना देना है नहीं है खाने से, उससे न बेईमानी से, न विषय से, न इससे। भगवान नाम तो एक विषय अलग है और उसको पाने के लिए अभ्यास साधन है, भजन है, अभ्यास है, करना चाहिए। इसलिए वो यो कहते हैं कि भाई कब खाओ जिससे में तुम्हारा काम चलता रहे। ज्यादा खाओगे तो आलस आएगा, तो सोने में मन लग जाएगा। कम खाओगे तो फिर जो है तो खाने की इच्छा होगी। तो उतना खाओ जितने में तुम्हारा शरीर का नियंत्रण ठीक रहे और रोज के खुराक निकलती रहे। ज्यादा ना खाओ, ज्यादा खाओगे तो फैट बढ़ेगा, ज्यादा खाओगे तो रोग बढ़ेगा, तो रोग आपत्ति के घर बनेंगे, भजन वजन बंद कर देंगे। व्याधि स्त्यान प्रमाद आलस अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनिवस्थत्व विक्षेप, ये तमाम विक्षेप टूट पड़ेंगे। तो हम इन विक्षेपों के शिकार हो जाएंगे, भजन क्या कर पाएंगे। इसलिए शरीर को ऐसा रखना है, न ज्यादा खाया जाए न कम खाया जाए, न ज्यादा सो न कम सो, न ज्यादा परिश्रम करो न ज्यादा करो न कम करो, जिससे कि तुम्हारा ठीक से चित्त शरीर की प्रक्रियाओं से हटके ये स्वाभाविक चले और भगवान के भजन में लगा रहे। ऐसी कोई आपत्ति मोल न ले लो जिससे कि तुम्हारा भजन तो दूर रह गया, उस शरीर ही में लगने लगे, तो इससे कोई फायदा नहीं। और वो मूर्ख आदमी होते हैं जो शरीर की बातों में लग जाते हैं और शरीर से जो भिन्न परमात्मा है वो के मदद में नहीं रह जाते। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं कि भाई ये तो हमको खाना ही चाहिए, ये हमें लेना ही चाहिए, ये हमें करना ही चाहिए, तो वो साधना योग नहीं कर सकते, वो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए हाँ, गीता में थोड़े रूप में बता दिया है, यथा आहार विहारस्य, ज्यादा चेष्टा करो, थोड़ा आहार करो, थोड़ा विहार करो, थोड़ा कम सो और थोड़ा जो है बाहरी व्यवहार करो, जिससे कि कोई ऐसे संस्कार अपनी वृत्ति में न पड़ जाए जो कि बाधित हो जाए और परमात्मा को स्वतंत्र रूप से पकड़ ना पावे, ये साधना में बाधा ना पहुंचे, वो क्रियाएं कर सकते हैं। और फिर योग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही योग को कहते हैं। अभ्यास हेतु कौन थे है। अर्जुन पूछते हैं भगवान ये वन कैसे रोका जाए, ये तो बहुत तेज है, वायु से भी तेज दौड़ता है। तो वो कहते हैं कि अभ्यास हेतु कौन थे, अभ्यास, इसके अलावा दूसरा कोई चीज ही नहीं है।
अभ्यास में बाधाएं आती हैं, अनित्यता की, अमितता की। जो ज़्यादा खा लिए, कम खा लिए, ज़्यादा सोते कम सोते, विषय है, या किसी चीज़ का चिंतन करते, या किसी के शिकार हो गए, या स्त्री के, या पैसा के, या धन के, या दुश्मन के, किसी का लोभ या काम या क्रोध या मोह, कोई चीज़ के शिकार है तो वो नहीं कर सकता। वो सबसे मुक्त होना पड़ेगा, सबसे छोड़ना पड़ेगा। तो खाली उसको भगवान का नाम के लिए वो योग कर सकता है। नहीं खाएंगे तो जीवन भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो खाने पीने की बात आ गई। अब खाना पीने मिले कहाँ से? हॉस्टल तो कहीं है नहीं, या रेस्टोरेंट कहीं खुले नहीं आए, या कहीं लंगर खुले नहीं आए पंजाबियों के लेखन कि रोज भोजन तुम्हें मिल जाए और खा लो, अपनी साधना करो। हमारे जीवन में तो बहुत दिक्कत है ना। ये खाना भी बड़ा कठिन से मिलता है। किसी आश्रम बना के हम रहेंगे तो कह तो 4 घर मांगना पड़ेगा। इसके लिए भी जरूरी है नियमित रहना। घर पे जाएंगे, नारायण हरि, रोटी पे दाल धरी माई, कुछ का बोलना पड़ेगा ना, तो फिर 2 रोटी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। अगर इतना भी हम नहीं कर सकते तो कोई उद्योग करना पड़ेगा, कोई सोचना पड़ेगा कि कोई कहीं से कंटिन्यू कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो ये 2 रोटी का काम कर दे और एक फटा टूटा कपड़ा जैसे जीवन चलने लगे, साधन के योग्य हम रहने लगे, फिर हम साधना करें। तो इसके लिए आश्रम है। आश्रमों में इसी का नाम है आश्रम, श्रम खत्म करने का। समझे? ये दुनिया है श्रम, श्रम रहित है साधना परमात्मा। तो इससे कैसे बचे? तो आश्रम ग्रहण किया जाए। तो आश्रय आश्रम का लेना पड़ी। तो वही आश्रम पर जब हम 10 जने रहेंगे तो बनाएगा कौन? हमारा बाप बनाने आएगी, क्या महतारी आएगी? न तो स्त्री है, न पत्नी है, न महतारी है, न बहन है, न कोई ऐसा आदमी है। आश्रम में तो कोई है नहीं। ये तो हम आ गए, तुम आ गए, वो आ गए, वो आ गए, 10 जने बन के रह गए, कहाँ आश्रम बन गया? अपने करना पड़ी ना, उसकी भी जगह निकालनी पड़ेगी कि भाई हम जो है झाड़ू लगा देते हैं और ये बगैर संकल्प के काम हो जाए और भजन में बाधा ना डाले। अच्छा, हम ये काम कर देते। अच्छा, इसके लिए क्या किया कि महात्माओं ने भगवान के मूर्तियां रख लेते हैं। ये भी उद्यम आए। मूर्ति रखने से कोई कल्याण नहीं होता। मूर्ति के रोज दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होता। चित्त का रुकाव होता है। जैसे रोज हम गए दर्शन कर रहे हैं और नित्य प्रति जो करते हैं वो कर रहे हैं, तो कोई साधना है ये? ये साधना नहीं मानी जाती है। ये तो दैनिक चर्या है, स्वभाव है हमारा। हम जाते हैं, उत्तम चीज है, देख आते हैं। समझे? तो इस तरीके से हम लोगों को चाहिए कि आश्रम में कुछ सेवा शरीर से बटा लेना चाहिए। जैसे इस जगह का उदाहरण ले लिया जाए तो 4 जने के लिए 6 जने लोग भोजन बनाते हैं। अच्छा, 10-20 जने हैं तो जो उनको आदेश दिया जाता है वो श्रमदान कर देते हैं। गल्ला उठा के यहाँ से वहाँ रख देते हैं, जरूरी है। नहीं रखेंगे तो सड़ जाएगा, नहीं सुखाएंगे तो कीड़ी लग जाएगी, फिर कल न मिलेगा, फिर हम भूख लगेगी तो भोजन बंद हो जाएगा, साधना बंद हो जाएगी। इसलिए उचित है को तो उसकी रक्षा करना। और रक्षा वो, और अगर रक्षा ऐसी हो कि वही में चित्त लग गया और भगवान भुला गए तो वो तो हमारी कत्ल हो गई ना।
तो फिर डेथ हो गई तो फायदा ही क्या हुआ। इसलिए उतना हमें सेवा कर देनी चाहिए, और उसकी सेवा का मतलब कुछ नहीं, कोई मन में कल्पना नहीं आवे कि हमने किया या नहीं किया। एक्स्ट्रा सेवा, जैसे जन्म जन्मांतरों की कैसे संस्कार हमारे हैं, हमारी रील कैसी है, जो पुण्य आ रहा है हमारे पीछे से, पुण्य आ रहा है, हमारे कर्म पहले कैसे रहे, उनके बदले में पुण्य जमा है कि जो भी सुबह हम उठते हैं तो पुण्य हमको मिलता है, हमारी शांति मिलती है कि अशांति आ जाती है। कैसी हमारी हरकतें पहले थी, उसी के हिसाब से रिकॉर्ड होगा ना। तो उसके बराबर में जो हम शरीर से सेवा आश्रम में रह के करें, तो वो कि में क्षमता जमा होती चली जाए, हम कल्पना न करें उसके लिए कि हमें ये मिल जाए ये सेवा करने से। हम तो कुछ करते नहीं, अनासक्त रहते, इच्छा रहित रहते, अनपेक्ष रहते, इच्छाओं का दमन करके रहते हैं, अनासक्त रहते, तब वो साधना काम आएगी। और जब इच्छा बनी रहेंगी तो साधना नहीं होगी। तो शरीर से जो सेवा की जा रही है, ये जन्म जन्मांतरों के शरीर ने जो जो बुराई की है उसके मूल देने के लिए चुकाया जा रहा है। अनपेक्ष जो सेवा हो रही है शरीर से, तो शरीर से किए हुए पाप उनकी निवृत्ति के लिए सेवा जानी चाहिए। और मन से की हुई सेवा, भजन, ध्यान, ये मन के किए हुए रिकॉर्ड जो आते हैं बुराई, उसमें चला जाना चाहिए। तो ये भी ठिकाने लग गया। अब हम अनपेक्ष हो गए, अब हमारा मतलब कुछ रह गया, न करने का रह गया, न धरने का रह गया, न सेवा का रह गया, न झाड़ू का रह गया, न बर्तन बनाने पहुँचने का रह गया। ये सब अपने आप काम जो हुए वो उस अपने अपने काम में चले गए, क्योंकि हम न अनपेक्ष हैं, इच्छा रहित हैं, कभी इच्छा करते नहीं, और जो अपने से मिलता है उसी में आप भोग करते हैं। तो ऐसी नीति से जो साधक चलते हैं वो योग कर सकते हैं। और जो साधक ये में फंसे हैं, हम पेंशन नहीं आ रहे हैं, तो पेंशन हमको मिलेगी, तो पहले जाएं, फिर वहाँ से निकालें, फिर घर में दे आवें या कहीं खर्च करिए में, तब आवें, यही बात है आए, समझे। हमारा मन लगा है कि फलाने आश्रम चार्ट बनाए हुए हैं, उनकी देख रेख हमको करनी है, वहाँ जाना है, तब भी बाधना है। या किसी प्रेमी से संबंध है, ये सब बाधक है। इसलिए अनासक्त होके इनको जगह बताने चाहिए। अगर हम ऐसे कार्य में है तो बौद्धिक स्तर से उसको निवृत्ति कर लेना चाहिए। भगवान क्षमा करें, हम जो है जो कार्य करते हैं और जिसके लिए बंधानी जाते हैं उसमें हमारी आसक्ति न हो, ये अपनी साधना में निवृत्ति करा लेना चाहिए अपने इष्ट देव से, तो वो ठीक माना जाएगा। तो ऐसी शैली से गीता में कई तरीके बताए हैं। हाँ, इसलिए अलग साधना, ये निष्काम कर्म योग, विकर्म योग, और जो है तो इष्ट साधना, और अच्छा सांख्य साधना, और यो सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, और तमाम योग, यो 18 प्रकार के तो योग यही है, 18 अध्याय, उसमें 10-10 बता डालते हैं, शैलियाँ बता देते हैं। तो उन सब को लेकर के चीज एक ही है, परमात्मा ये है, ऐसा स्वरूप है, हम ये हैं, और परमात्मा के भिन्न प्रकृति ये है, इसको हटाना है, इसको पाना है। और जब वो पा जाएंगे, जितना पाते जाएंगे उतना ही प्रकृति कम होती जाएगी, उसी का ट्रांसफॉर्म
वही बर्फ गलती जाएगी और पानी बढ़ता चला जाएगा। भगवान ज़्यादा होते जाएंगे और बर्फ रूपी ये प्रकृति गलती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पानी पानी हो जाएगा, ये पदार्थ रूपी व्हाइट पना, बर्फ खत्म हो जाएगी, तब अपनी शांति हो जाएगी। हाँ वो भागे हम उसे रोकें, भाई यही है भजन। ये झगड़ा बहुत पीरियड तक चलता है, इसी को युद्ध कहा गया है। राम रावण युद्ध, कंस कृष्ण युद्ध। ये मन बहुत खराब है, मन का दोष नहीं है। जिस चीज के लिए वो दौड़ रहा है, जन्म जन्मों से उससे प्यार किया है, तब उसको याद आता है, समझे, इसलिए वो दौड़ता है। अब वो जन्म जन्मों की याद, इतना गंभीरतम परमात्मा के याद करना है कि वो जो विषय में जो मन लगा रहता था, इसलिए दौड़ता है। अब हम भगवान में मन लगावें, भगवान में याद करें, भगवान में प्रेम करें कि इतना ज़्यादा कट डाले कि सबसे कमज़ोर हो जाए और भगवान का याद करना सबसे ज़्यादा हो जाए, तो किधर जाएगा मन? भगवान की। हाँ, फिर उधर से रुक जाएगा। यही तो है सीधा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। और जब तब करके भजन कमाया, ये तो काम मजदूरों का। भाई सीधा सा है, इतना तो आदमी सभी जानते हैं कि जे में ज्यादा मन लगाया जाएगा वो ज्यादा जाएगा, तो भगवान में लगाओ मन, भगवान में जाए। हाँ जी, जानते हुए हम नहीं करते। ये बदमाशी बहुत खराब होती है कि हम जानते हैं कि ऐसा हो जाएगा और फिर नहीं मानते। हर आदमी इसमें मूढ़ता को प्राप्त है। कौन आदमी है नहीं जानता कि जिसमें ज्यादा प्रेम करेंगे वही के याद करी, ये को नहीं जानता, लेकिन को मानता है? बरबस उधरे जाते हैं, बरबस उधरे जाते हैं। और भगवान में जितना ज्यादा हमारा मन लगेगा उतना ज्यादा हम भगवान की तरफ खींचेंगे। बस ये तो साधक के ऊपर है। साधक ही बेईमान है, साधक ही ईमानदार है, साधक ही बुरा है, साधक ही अच्छा है। कोई है? कोई मतलब तो किसी से है नहीं। तो जब हम लगाएंगे मन तो फिर हम ही फायदा पाएंगे, और जब नहीं लगाएंगे तो हम ही रोएंगे ना। अच्छा पढ़ो। प्रशांत मन समये, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। कि ये तो खैर एक कहानी के जैसा बता दिया। इसका अर्थ ये है कि जो भजन किया और भजन करते 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 खूब भजन किया और अंत में वो बिगड़ गया, माया ने उसको पतन कर दिया, चाहे कामा भी इसमें नष्ट हो गया या गृहस्थी में गिर गया या और कोई कारण से भजन से पतन हो गया, ठीक है, चाहे मृत्यु के द्वारा चाहे कैसे हो। काम गति कृष्ण गच्छति, क्या गति होती है उसकी? तो कृष्ण यह कहते हैं कि मेरे में लगा हुआ आदमी जैसे माया को जब याद करता है तो माया के संस्कार बन जाते हैं। विषय को याद करता है, विषय का
पुण्य बन जाता है, विषय बढ़ने का पाप बनता है। जो चीज का जो याद करता है उसी में वो वृद्धि होती जाती है, फिर याद करेगा, वही के संस्कार बनते जाएंगे। तो मेरे को याद करता था ना, भजन करता था और फिर पतन हो गया, तो उसका विनाश कभी नहीं होगा, क्योंकि वो संस्कार बन गए मेरे। और कोई ऐसा बड़ा भारी बलवान पाप आके पुराना जमा था, जैसे कि रामायण की दृष्टि से भगवान पंचवटी से जब वैदेही हरण हो गया तो कबंध राक्षस मिल गया अचानक। कबंध कहते हैं खराब कर्म का केंद्र, बहुत भयानक खराब कर्म किसी जन्म के निकल गए, हमको मिल गए। तो उसके बलवानी से, उसकी क्षमता से, और वो हमारी जो तपस्या पतन को प्राप्त हो गई और हम विषय में डूब गए। समझ में आया? तो वो पहले की कमाई थी ना पाप की, दो प्रकार की कमाई है। माया से जब हम मन लगाते हैं तो पाप बनते चले जाते हैं, पाप का परिणाम होता है पतन, माया में जाना। और जब पुण्य कमाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो पुण्य बनते चले जाते हैं, शुभ कार्य करते हैं। तो वो हमारे पीछे दोनों प्रकार के रील बनी हुई है। हमारे पुण्य जमा है, बैंकों में धन जमा है, पाप और पुण्य, बुरा और भला। अब जब हम भगवान में लगे हुए हैं तो फिर वो कर्जा लेने को आएंगे ना, जब उनका टाइम आ जाएगा। है जब फिक्स डिपॉजिट है तो जब तारीख आ जाएगी तो निकालना पड़ेगा ना, या उनका देना पड़ा तो देना पड़ेगा ना। तो वो पाप आया तो उससे पतन को प्राप्त हुए। तो हमने अभ्यास किया था ना भगवान वाला, तो ये भी तो पुण्य बन गया, बड़ी सी थाती हो गई। तो पुण्य जब बन गया है तो वो पुण्य जो है की क्षमता से हमारा मन बरबस भगवान के तरफ जाएगा, चाहे कहीं भी पैदा हो जाए, उस इच्छा की पूर्ति करके जिसमें पतन हुआ है, और फिर जन्म से ही हमारा मन लग जाएगा, क्योंकि पहले के बिया परा हुआ है ना पुण्य का। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भजने वाला कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होता। उस इच्छा आ गई है, वो भोग कर लिया, और फिर श्रीमतांग योगो भ्रष्टो अभिजाय, श्रीमानों के घर में पैदा हुआ, इच्छा हो गई कि भोग ऐसी अच्छी चीज़ है, तो श्रीमान जहाँ भोग होंगे उन्हीं का तो शक्तिशाली, अरे संपत्तिशाली कहते हैं। तो वहाँ लड़का पैदा हुआ और 10 साल भोगा, 15 साल भोगा, साल भर भोगा, 50 साल भोगा, और तत्काल मर जाएगा जब भोग खत्म हो जाएगा, और फिर भजन में लग जाएगा, क्योंकि पुराना पुण्य है ही है। इसलिए फिर भजन से मेरे में लग जाएगा तो उठ जाएगा। या फिर नहीं तो जिसका ज़्यादा पुण्य है, थोड़ा ही थाड़ी कमी रह गई, तो योगियों के घर में जन्म होता है। जो पुण्य करते चले आ रहे हैं उनके यहाँ पैदा हो जाता है। तो बस जन्म लेते ही और संस्कार जागृत होता है, भगवान का नाम लेने शुरू कर देगा। उसका जन्म ही बाधा को दूर कर देता है। जन्म में जो कष्ट सहन किया उससे वो पाप निकल गया जो पतन को करा दिया था, और फिर वो भजन में लग जाता है। ये है उसका मतलब। इसलिए अभ्यास करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, सबका मूल कारण यही है। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।